Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our lecture on data warehouse and this is our lecture number 26. Data warehouse बेसिकली क्या चीज़ है? डाटा वेयर हाउस जो है हम कह सकते हैं कि इज़ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एनी कंपनी, ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, ऑफ एनी कॉलेज। यानी किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी डाटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर होती है। डाटा वेयर हाउस में किस तरह से हमारे पास जो डाटा होता है वो स्टोर होता है, यानी डाटा जो होता है, अगर कोई कंपनी है तो उसका सारे का सारा जो डाटा होगा वो एक सेंट्रल प्लेस पे स्टोर होगा, जहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसको अपने काम में ला सकते हैं। तो ये है हमारे पास डाटा वेयर हाउस। जी, डाटा वेयर हाउस क्या चीज़ है? डाटा वेयर हाउस इज़ अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिएंट नॉन अपडेटेबल कलेक्शन ऑफ डाटा used in support of making decision and business intelligent। हाँ जी, ये जो चार टर्म्स यहाँ पे बताई हुई हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, टाइम वेरिएंट, इंटीग्रेटेड, ये इनको हम थोड़ा नेक्स्ट जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए ये किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो जब भी हमने अपने बिज़नेस के अंदर या अपने यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हम अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, हमारी इनपुट क्या है और हमारी आउटपुट क्या चीज़ है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने जो कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बारे में हम डिसीजन लेते हैं और अपना जो बिज़नेस होता है उसके फ़्लो को बेहतर बनाते हैं। जी, डाटा वेयर हाउस क्या है? डाटा वेयर हाउस इज़ अ रिलेशनल डाटाबेस दैट इज़ डिज़ाइन फॉर द क्यूरी एंड एनालिसिस। तो वो सेम बात यह है कि डाटा वेयर हाउस जो है वो रिलेशनल डाटाबेस है, यानी डाटाबेस के अंदर भी तो हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं और डाटा वेयर हाउस के अंदर भी हमारे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होती हैं? टेबल्स की फॉर्म में, इसीलिए हम इसको कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस। और उस रिलेशनल डाटाबेस के अंदर हम क्या लगाते हैं? क्यूरीज लगाते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम डाटा वेयर हाउस के अंदर देखते हैं। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आई तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं डाटा वेयर हाउस की। डाटा वेयर हाउस जो है किसी भी यूनिवर्सिटी का जो डाटा वेयर हाउस है वो किस तरह से होगा? सपोज़ एक यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, उर्दू का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, मेडिकल का डिपार्टमेंट है। तो ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो एक ही जगह पे अपना जो डाटा है उसको स्टोर करेंगे। उनका अपना जो डाटाबेस होगा वो उनके अपने पास भी स्टोर होगा, लेकिन पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो सब डिपार्टमेंट्स अपना जो डाटा होगा वो एक सेंट्रल प्लेस के ऊपर जमा करेंगे। उस सेंट्रल प्लेस को हम क्या कहेंगे? डाटा वेयर हाउस कहेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर क्या चीज़ है। डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर क्या चीज़ है कि सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर आप एक घर बना रहे हैं तो उस घर को डिज़ाइन करने से पहले आप क्या देखते हैं कि हमने सबसे पहले उसका जो है ये नक्शा बनवाना होता है अपने घर का, उसका डिज़ाइन तैयार करना होता है कि ड्राइंग रूम कहाँ पे होगा, किचन किधर होगा, रूम की साइड पे होगा, स्टेयर्स हमने कहाँ पे बनानी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हम अपने आर्किटेक्चर के अंदर देखते हैं, डिज़ाइन के अंदर देखते हैं। तो उस डिज़ाइन को हम किसी भी आर्किटेक्चर से तैयार करवा लेते हैं कि हमने कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे फिट करनी है। तो ये जो डिज़ाइन होता है ये हमारे घर का आर्किटेक्चर कहलाता है। जी, तो ये हमारे घर का जो है वो आर्किटेक्चर होता है, डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। Data warehouse architecture refers to the design of an organization's data collection and storage framework। के डाटा वेयर हाउस जो है वो हम आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन है कि हमने डाटा को किस तरह से कलेक्ट करना है, उसको हमने स्टोर कहाँ पे करना है। तो ये सारा जो है वो डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर के अंदर आता है। अब हमारे डाटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर किस तरह से होगा कि हमने अपना जो डाटा वेयर हाउस है इसमें हमने अपना जो आर्किटेक्चर है या इसका जो डिज़ाइन है
वो किस तरह से बनाना है कि हमारा डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कौन सा पर्सन कौन सा डाटा लेकर आ रहा है, कौन सी स्टेज पे कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर है। तो ये जो पूरे का पूरा डिज़ाइन होगा इसको हम कहते हैं हमारा डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। हाँ जी, यानी कि जो मैप तैयार किया जाता है या जो नक्शा हम तैयार करते हैं, जो डिज़ाइन हम बनाते हैं अपने डाटा वेयर हाउस को क्रिएट करने के लिए, वो डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर कहलाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं। कौन कौन से हैं? डाटा फ्लो आर्किटेक्चर है और सिस्टम आर्किटेक्चर है। डाटा फ्लो आर्किटेक्चर के अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे कि डाटा जो है वो हमारा किस तरह से आएगा, डाटा जो है वो हमारा कहाँ से आएगा, या किस तरह से आके डाटा जो है वो स्टोर होगा। तो जो डाटा जो है वो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं उसका फ़्लो किस तरह से होगा, कि ये सारी की सारी जो मैनेजमेंट है डाटा की, वो डाटा फ़्लो आर्किटेक्चर के अंदर देखते हैं। लफ्ज़ी तौर पे हम इसको पढ़ लेते हैं। डाटा फ्लो आर्किटेक्चर इज़ अबाउट हाउ डाटा इज़ स्टोर्ड एंड अरेंज विद इन अ डाटा वेयर हाउस, कि डाटा जो है किस तरह से स्टोर हो रहा है और किस तरह से अरेंज हो रहा है एक वेयर हाउस के अंदर, एंड हाउ डाटा फ्लो फ्रॉम द सोर्स सिस्टम टू द यूज़र्स थ्रू दीज डाटा स्टोर्स। तो हमारा जो डाटा वेयर हाउस है वो उसका जो सोर्स यानी वो कहाँ से आ रहा है और कौन से यूज़र की तरफ जा रहा है, कि हमने क्या किया अपने बिज़नेस के अंदर हम क्या करते हैं कि मल्टीपल हमारे पास यूज़र्स होते हैं या मल्टीपल जो होते हैं वो हमारे पास वर्कर्स होते हैं, उनको हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स असाइन कर देते हैं कि ये जो वर्कर है ये वाला प्रोजेक्ट पे काम करेगा, दूसरा जो पर्सन होगा वो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करेगा। तो इस तरह से नहीं हो सकता कि हम एक ही जो डाटा है वो तमाम यूज़र्स को या वर्कर्स को सेंड कर दें, तो इस तरह से नहीं होगा। हमने जो है डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट डाटा जो है वो सेंड करना होता है। तो हमारा जो डाटा का फ़्लो है वो यूज़र की तरफ हमारे सोर्स सिस्टम से बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। ये सिस्टम आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि सिस्टम आर्किटेक्चर क्या चीज़ होती है, कि हमारा जो सिस्टम आर्किटेक्चर है उसमें कौन कौन से हार्डवेयर रिक्वायर हैं, जो हमारा नेटवर्क होगा वो किस तरह का होगा, इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो रिक्वायर हैं, हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी रिक्वायर्स हैं, और हमने ये देखना है कि हमारे क्लाइंट साइड पे कौन कौन से सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं और हमारे सर्वर साइड पे कौन से सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सिस्टम के हवाले से ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये हमें सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर देखनी है। सिस्टम आर्किटेक्चर इज़ अबाउट द फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सर्वर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज एंड क्लाइंट। तो जो हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर है वो हमारे सर्वर के बारे में है, सॉफ्टवेयर के बारे में है, हार्डवेयर के बारे में है, नेटवर्क के बारे में है, स्टोरेज के बारे में है कि हमने कितनी स्टोरेज पे हमारा डाटा स्टोर हो सकता है, ये सारा चीज़ें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा वेयर हाउस। जी, हमारे पास 4 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं। सबसे पहले है जी सब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके बाद है इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट, नॉन वोलाटाइल। तो जो हमारी सब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस है ये क्या होगी, किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल से काम करेगी, कि यानी कि हमने किसी भी एक सब्जेक्ट को इसके अंदर लेना है, उसी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। ठीक है, अगर हमारे पास 3 ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि A, B एंड C, तो हमने तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। जो A वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका जो डाटा होगा वो A में जाकर स्टोर होगा, जो B वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका जो डाटा होगा वो B में जाकर स्टोर होगा, और इसी तरह से जो C वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका जो डाटा होगा वो C में जाकर स्टोर होगा। यानी कि हमने इसके अंदर डाटा को अरेंज करना है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में हो सकती है, किसी भी कस्टमर के बारे में, किसी भी एंटिटी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो जिस तरह हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं कि हमने सॉन्ग्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया तो उसको हम वहाँ पे जाकर सॉन्ग्स जो हैं वो अपने उसी फ़ोल्डर में जाकर स्टोर करते हैं। हमें लेक्चर्स के नाम से फ़ोल्डर बनाया है तो हम अपने सारे जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर जाकर सेव करेंगे।
तो ये है हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके बाद है हमारा इंटीग्रेटेड। तो मुख्तलिफ सोर्स से जो डाटा आएगा या मुख्तलिफ सोर्स से जो डाटा आ रहा है उनको हमने एक ही जगह पे इंटीग्रेट करना है, एक ही जगह पे हमने सेव करना है। यानी जितना डाटा आएगा डाटा वेयर हाउस के अंदर हमने उस सारे के सारे डाटा को एक ही प्लेस पे स्टोर करना है, ताकि हम जब डाटा एक्सेस करना हो तो हमारे पास काफ़ी सारा डाटा पड़ा हो या जो डाटा हमने चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हो। तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारा टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट में हमने ये देखना है कि हमने अपने डाटा को जो है लॉन्ग पीरियड में स्टोर करना है कि जब कभी भी हमें अपने डाटा की ज़रूरत हो तो हम उसे एक्सेस कर सकें। डाटा वेयर हाउस के अंदर कभी भी जो हमारा डाटा है वो लॉस नहीं होता। ये है हमारा टाइम वेरिएंट। इसके बाद है जी नॉन वोलाटाइल, यानी कि कभी भी ना ख़त्म होने वाला डाटा, यानी इस डाटा को हम अपने फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है हमारा नॉन वोलाटाइल यानी परमानेंट वैल्यूज़। यहाँ पे थोड़ा हमने इसको ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा वेयर हाउस है कि जो हमारा डाटा है ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आ रही है। डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड बाय डिटेल्ड सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी आ रहा है कि जो हमारा अगर हमने किसी भी सब्जेक्ट को लेना है तो उसके बारे में हमारे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना ज़रूरी होगी। यानी कि ये जो हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये हमारा सेल्फ जो है कॉन्शियस टॉपिक है। कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है कि डाटा इन डिफरेंट ऑपरेशनल डाटा बेसिस में बी इनकोडेड डिफरेंटली इन वेयर हाउस, दे विल बी कोडेड इन कंसिस्टेंट मैनर। यानी जो हमारा डाटा होगा वो कंसिस्टेंट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होगी, हमारा जो डाटा होगा वो क्रैश नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कंसिस्टेंसी के अंदर आती हैं। इसके बाद है हमारा टाइम वेरिएंट। द डाटा आर केप्ट फॉर 5 to 10 years सो दे कैन बी यूज फॉर ट्रेंड्स, फोरकास्टिंग एंड कंपेरिजन ओवर टाइम। कि जो हमारा डाटा है इसको हमने लॉन्ग पीरियड में स्टोर कर सकते हैं। टाइम वेरिएंट के अंदर हम ये बता रहे हैं कि डाटा जो है इसको हम 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 5 साल के लिए हम स्टोर कर सकें, ताकि जब कभी भी हमें उस डाटा की ज़रूरत हो हम उसको एक्सेस कर सकें। इसके बाद है नॉन वोलाटाइल। वंस एंटर्ड इनटू द वेयर हाउस डाटा आर नॉट अपडेटेड, यानी परमानेंट कि डाटा अगर हमने वेयर हाउस के अंदर एंटर कर दिया तो वो अपडेट नहीं हो सकता, यानी चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद है रिलेशनल। द डाटा वेयर हाउस यूजेज अ रिलेशनल स्ट्रक्चर। जो डाटा वेयर हाउस है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हम RDBMS में जिस तरह से हम करते हैं कि डाटा जो होगा वो हमारे पास रिलेशंस के अंदर स्टोर होगा, टेबल्स के अंदर स्टोर होगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर। द डाटा वेयर हाउस यूजेज द क्लाइंट सर्वर टू प्रोवाइड द एंड यूजर्स एन ईजी एक्सेस टू इट्स डाटा। के ये जो स्ट्रक्चर यूज़ करेगा ये क्लाइंट सर्वर यूज़ करेगा, क्योंकि किसी भी एक कंपनी का डाटा होता है तो वो क्लाइंट सर्वर को यूज़ कर रहा है। इसमें एक साइड पर क्लाइंट्स होते हैं, दूसरी साइड पर सर्वर होता है, तो उनके दरमियान में आंसरिंग क्वेश्चनिंग हो रही होती है। यानी वो डाटा जो क्लाइंट है वो डाटा की डिमांड कर रहा होता है, जो सर्वर होता है वो डाटा अपलोड कर रहा होता है। तो अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है तो हम क्या करते हैं कि इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर एक लेयर और ऐड कर देते हैं, तो वो 3 टायर आर्किटेक्चर बन जाता है। तो ये क्लाइंट सर्वर जो है ये 2 टायर आर्किटेक्चर है। यानी हमारे पास यूज़र्स कम है तो हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को इस्तेमाल कर लें, अगर हमारे पास यूज़र्स ज़्यादा है तो हम वो 3 टायर पे मूव कर दें। तो आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। डाटा वेयर हाउस के बारे में आज का हमारा लेक्चर था।